शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। एक पत्र है, 15 साल के बाद मेरे बाबा ने कृपा करी। 15 साल। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका भरोसा क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, आप भगवान का कितना स्मरण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। शिव तत्व है। भगवान शंकर ओघड़दानी की अविरल भक्ति है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी। एक नेता में और गुरु में यही अंतर है। नेता वोट के लिए आता है और गुरु तुम्हारे अंदर के खोट के लिए आता है कि अपने भीतर के व्यसन को, अपने भीतर की वासना को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की आसक्ति को, अपने भीतर की तृष्णा को छोड़ दो, उसको त्याग दो। बिस्कुट बांटने वाले बिस्कुट बांटने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे बोलो तो जम के। खाते हो। टॉफी वाले टॉफी देने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी वाले पानी देने आते हैं, पीते हो कि नहीं पीते हो? जो बिस्कुट खाया उसका कचरा अपने बैग में बांध कर घर ले गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कचरा यहीं छोड़ कर जाते हैं। हमारा इतना सही निवेदन है, जैसे बिस्कुट ग्रहण कर लिया, टॉफी ग्रहण कर ली, पानी पी लिया और कचरा छोड़ दिया, आप सबसे निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आओ तो कथा सुन लो, भगवान का भजन ग्रहण कर लो, भगवान की भक्ति ग्रहण कर लो और तुम्हारे अंदर जो जो बुराइयां वो सारी पंडाल में कचरे की तरह छोड़कर चले जाओ। व्यसन करते हो छोड़ो, तंबाकू खाते हो छोड़ो, मदिरा पान करते हो छोड़ो, गलत विचार करते हो, गलत शब्द बोलते हो, गलत भाव रखते हो छोड़ो, छोड़ दो। क्या लेकर जाना है मैं कथा में से? कोई पूछे तुमसे हाले कोसा गई थी, क्या करा? तो बोल देना हाल बताने गई थी हाले कोसा में। कोई पूछे हाले कोसा गई थी काय के लिए गई, तो कहना मेरे दिल का हाल बताने के लिए हाले कोसा गई थी। और मेरे भोले बाबा को कितना कितना पत्रों में लिखा है। हम तो पत्र भी कम पढ़े हैं, ये बाकी की तो इधर है और नीचे भरे पड़े हुए हैं। अभी तो दूसरा दिन है, पत्र हम कम ही पढ़ पाए। पर जरा विचार करो, वो दीदी ने लिखा इसी हाले कोसा की भूमि पर मैंने 15 साल संतान नहीं हुई तो इसी हाले कोसा की भूमि पर बैठकर बाबा से मांगी थी। कोई कहती है मैं इस भूमि पर पहले आकर 20 साल पहले संतान नहीं थी तो 20 साल हो गए थे तो मांगी थी। शिव कृपा क्या है, शंकर की उदारता क्या है?
ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर वहां पर स्थापित किया तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में दो देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गईं। शंकर जी से पूछा, पहले ये बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? हमने रायपुर की कथा में कहा था, पुरुष की आदत रहती है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और माताओं की आदत रहती है दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है, बोल देती है। और दिनेश भैया, हम 2-3 बार तुम्हारे यहाँ आ चुके, पर तुम्हारे यहाँ की माताओं की ऐसी आदत नहीं है कि दोनों कान से सुनो और मुंह से निकाल। सारी बहुएं, चाहे तुम्हारी चाचियाँ हो, काकियाँ हो, काका हो, चाहे तुम्हारे घर की बहुएं हो, चाहे बेटियाँ हो, बहन आदि हो, सब शिव कृपा के करुणा के पात्र हैं। बड़े भाव से सब एकजुट होकर सेवा में लीन रहते हैं। इसी के लिए साधुवाद है। आपके पूरे परिवार साधु था, शिव तत्व है। पहले सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी? अब दोनों देवियां सामने खड़ी हो गई। दोनों देवी कि किसी के घर में शंकर का शिवलिंग होगा, या कोई शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएगा, या कोई शंकर की भक्ति करेगा, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। अब शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी।
हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को कहिए, हृदय से बाबा को पुकारिए, मन से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, बड़े भाव से। भगवान को अपने मन के भाव अवश्य, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करना, बड़े भाव से। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव शिवगढ़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी शंकर की कथा कह रहे हैं। जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जो शिवलिंग का निर्माण करता है, जो शिवलिंग की पूजन करता है, देवदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और चढ़े हुए जल का आचमन, जल को पीना,